ओवरलॉर्ड 4 एपिसोड 3 के पहले सीन में हम मोमोंगा और अल्वेडो को साथ में देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम मोमोंगा अल्वेडो को रिट स्थित शहर पर जाने के लिए फेयरवेल देते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर मोमोंगा अल्वेडो को एक प्रोटेक्शन के लिए गिनु गापा भी दे देता है और उसी टाइम पर अल्वेडो ये भी कहती है कि वो गिनु गापा को अपने हाथ पर हर बार पकड़ते रहेगी। तो उसी टाइम पर मोमोंगा डिम्यूर के बारे में भी सोचने लगता है और कुछ देर बाद मोमोंगा अल्वेडो को ये भी कहता है कि तुम्हें अपनी हेल्थ का केयर अच्छी तरह से रखना चाहिए। तो उसी टाइम पर अल्वेडो मोमोंगा को किस करने के लिए कहती है और उसी टाइम पर मोमोंगा अल्वेडो को चीक पर किस कर देता है और ये सब होने के बाद अल्वेडो रोने लगती है। अल्वेडो ये कहती है कि उसको ये लग रहा था कि मोमोंगा उसको किस नहीं करेगा, पर बाद में मोमोंगा अल्वेडो को हग कर लेता है और उसके बाद अल्वेडो उस जगह से चली जाती है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर डीप विदिन द सेल थ्योरेक्रेसी पर आ जाते हैं और उस जगह पर हम बहुत सारे प्रीस्ट को भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर हम उन सारे प्रीस्ट को सॉर्सरर किंगडम आइंस ओल गाउन के बारे में बातें करते हुए भी देख सकते हैं और वो लोग अनडेड के बारे में भी बातें करने लगते हैं और कुछ देर तक सॉर्सरर किंगडम और अनडेड के बारे में बातें करने के बाद वो सभी लोग 1000 लीग्स एस्ट्रोलॉजर के डॉक्यूमेंट को भी देखने लगते हैं और उसी टाइम पर हम रेमंड को डेथ नाइट के बारे में बातें करते हुए भी देख सकते हैं और उसका बात सुनने के बाद हम बहुत सारे दूसरा प्रीस्ट को भी रेमंड के साथ बातें करते हुए भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर वो लोग डेथ नाइट को फाइट करने के लिए दो गॉड किंग के बारे में बातें करते हुए भी देख सकते हैं। उनको ये लग रहा था कि गॉड किंग डेथ नाइट को बहुत आसानी से ही हरा देगा और उसी टाइम पर उन सभी लोग को एक स्पेल के बारे में भी पता चलता है और उन लोग को ये भी पता चलता है कि उस स्पेल की वजह से 1,30,000 पीपल का डेथ भी हो सकता है और कुछ देर तक अनडेथ के बारे में बातें करने के बाद वो लोग मोमोंगा के बारे में भी बातें करने लगते हैं और वो लोग ये भी कहते हैं कि उन लोग को मोमोंगा और सॉर्सरर किंगडम दोनों को ही सेपरेट करना चाहिए। पर उस टाइम पर उन सभी लोग ये कहते हैं कि उन्हें दूसरा टॉपिक पर फोकस करना चाहिए, तो इसलिए उन लोग को एम्पायर को कांटेक्ट करना चाहिए जिसकी वजह से उन लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। तो उसके बाद हमें इस एपिसोड का नाम पता चलता है जिसका नाम है चैप्टर 3 बहारुद एम्पायर। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर एलनिक्स को अपने एम्पायर के अंदर देख सकते हैं और उसी टाइम पर वो ये भी कहता है कि प्रीस्ट ने ये कहा है कि एक होली मैजिक की वजह से सारे अनडेड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो कुछ देर बाद एलनिक्स का मिनिस्टर उसके रूम के अंदर आ जाता है और उसी टाइम पर मिनिस्टर डॉक्यूमेंट के बारे में एलनिक्स को पूछने लगता है और उसके जवाब पर एलनिक्स ये कहता है कि इलाइट ऑफ एम्पायर रिजाइन करना चाहते हैं। तो उसी टाइम पर एलनिक्स का मिनिस्टर मर्चेंट के बारे में एलनिक्स को भी बताने लगता है और कुछ देर बाद एलनिक्स ये कहता है कि उसे थ्योरेक्रेसी के साथ टीम अप करना चाहिए जिसकी वजह से वो एल आउन गाउन के अगेंस्ट पे जा सकता है। तो उसके बाद हम दूसरा सीन पर एलनिक्स को सिल्वर थ्रेड बर्ड एडवेंचरर को मिलने के लिए कोलोजम पर मिलने के लिए जाते हुए भी देख सकते हैं और उसी टाइम पर हम एलनिक्स के साथ दो सोल्डर को भी साथ में देख सकते हैं। तो उसके बाद हम एलनिक्स को मोमोंगा के बारे में उन दोनों को ही बताते हुए देख सकते हैं और उसी टाइम पर उसका एक सोल्जर ये भी कहता है कि वो सॉर्सरर किंगडम के साथ पर बैटल भी किया है। तो कुछ देर तक एक दूसरे के साथ बातें करने के बाद एलनिक्स कोलोजम पर आ जाता है और उसी टाइम पर एलनिक्स सिल्वर थ्रेड बर्ड से भी मिल जाता है और उसी टाइम पर उसको सिल्वर थ्रेड बर्ड के मेंबर के बारे में भी सब पता चलता है। तो उसके बाद एलनिक्स कोलोजम पर आ जाता है और उसको गार्ड करने के लिए हम सिल्वर थ्रेड बर्ड को भी उसी जगह पर आते हुए भी देख सकते हैं। तो उसी टाइम पर हम उन सभी लोग को मैजिक को डिटेक्ट करते हुए भी देख सकते हैं। पर कुछ देर बाद एलनिक्स सिल्वर थ्रेड बर्ड को बाहर गार्ड करने के लिए कहते हुए देख सकते हैं। तो उसके बाद सिल्वर थ्रेड बर्ड उस जगह से बाहर चले जाते हैं। तो उसी टाइम पर एलनिक्स का एक सोल्जर एलनिक्स को वॉरियर किंग के बारे में भी बताते हुए भी देख सकते हैं। तो कुछ देर बाद थ्योरेक्रेसी के प्रीस्ट भी उस जगह पर आ जाते हैं। तो उसके बाद हम एलनिक्स और थ्योरेक्रेसी के प्रीस्ट को साथ में बातें करते हुए देख सकते हैं और वो सभी लोग एक दूसरे से अपने ट्रॉम के बारे में भी बातें करने लगते हैं।
और उसके बाद कोलोजम पर फाइट भी शुरू हो जाता है और उसी टाइम पर आइंसोल गाउन के सॉर्सरर किंगडम के किंग उस जगह पर आ जाते हैं और ये सब देखने के बाद एलनिक्स कुछ देर के लिए शॉक हो जाता है और कुछ देर बाद मोमोंगा एलनिक्स के सामने आ जाता है और ये सब देखने के बाद एलनिक्स कुछ देर के लिए घबराने लगता है और उसी टाइम पर मोमोंगा को प्रिस के बारे में भी पता चलता है और उसी टाइम पर एलनिक्स को ये भी लगता है कि किसी ने उसका सारा इन्फॉर्मेशन को लीक किया है और उसी टाइम पर प्रिस को ये भी लगता है कि एलनिक्स ने उनके साथ बिट्रे किया है। तो उसके बाद प्रिस उस जगह से चले जाते हैं। तो ये सब होने के बाद एलनिक्स प्रिस को ये भी कहता है कि उसने प्रिस को बिट्रे नहीं किया है और बाद में कुछ देर तक बातें करने के बाद प्रिस एलनिक्स के एम्पायर से चले जाते हैं। तो उसके बाद इस एनिमे के एंड पर हम मोमोंगा को वॉरियर किंग के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो इन सारे फाइट को हम एलनिक्स को वीआईपी रूम से देखते हुए भी देख सकते हैं और एलनिक्स ये भी होप कर रहा था कि वॉरियर किंग बहुत अच्छी तरह से फाइट करेगा।